हम लोग इससे पहले 2 क्वेश्चन देख चुके हैं 8.1 का, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए हमने क्वेश्चन बनाया है। अब उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन से देख रहे हैं। बस आप लोग ये देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है? हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व करके दें, बल्कि ये देखना ये है कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है, उन चीज़ों को सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्यूशन थर्ड का बोला कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए इक्वल टू आपका 3/4 दिया गया है। तो बोला कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालिए। किसका निकालिए? कॉस ए की वैल्यू चाहिए हमें और हमको टेन ए की वैल्यू चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ओके? तो देखिए यहाँ क्या बोला, साइन ए, एंगल ए की बात हो रही थी, एंगल ए ये है, ओके? तो एंगल ए के जो सामने वाला होता है, वही मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर। और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री होता है। ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ओके? अब यहाँ पे ये देखिए, ये बेस हो गया। अब ये देखिए कि साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो परपेंडिकुलर 3 है और H कितना है? 4 है। परपेंडिकुलर 3 है। तो H मतलब यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर 3 लिखिए और H 4 लिखिए। ओके? तो इसका मतलब हमको ये बेस निकालनी है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए फ़ॉर्मूला H² इक्वल टू P² प्लस B²। ओके? तो H की वैल्यू यहाँ पे हमको दिया गया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू P, P हमको 3 का होल स्क्वायर प्लस B²। ओके? अब देखिए ये तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस B²। ओके? तो ये कितना 16 माइनस 9 इक्वल टू B²। तो B² इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7। तो अब ये देख लीजिए B² इक्वल टू 7 हो गया, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा √7। बताए थे कि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगी, तो B की वैल्यू आपका √7 हो गया। ओके, आई होप हमको पता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं भी अगर आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको डिटेल मतलब फिर से बता देंगे। ओके, अब हमसे बोल रहा है क्या कि cos A और tan A की वैल्यू निकालिए। तो cos A और tan A की वैल्यू निकालेंगे, तो cos A इक्वल टू क्या होता है B/H। तो B इसमें देखिए, B क्या है? √7 है, H क्या है? 4 है, तो √7/4। ओके, ये √7/4। अब हमसे ये पूछा गया कि tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू क्या होगा? P/B। तो P/B होगा, तो P कितना है मेरा? यहाँ पे 3 है, अब B कितना? √7, तो 3/√7। ओके, बस यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो ना थोड़ा-सा ध्यान रखिए क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस हिसाब से हमको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ साइन ए, तो ए देखिएगा एंगल ए, ए के सामने वाले को P मान लेंगे, बाकी भी और बाकी सब उसी हिसाब से, ठीक है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला गया है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। और हिंदी में देखें तो यदि 15 cot A इक्वल टू 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये क्वेश्चन में ये दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो 15 cot A इक्वल टू 8। ओके बेटा, तो अब ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cot A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8/15। ओके, अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन P/B होता है, तो ये क्या है B/P। ओके, ये समझ में आ गया होगा B/P। अब उसी तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तो ये A है, ये B है, ये C है। अब ये 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि फिर से ये बोला कि एंगल A, मतलब एंगल A, तो एंगल A के सामने वाले क्या होगा बेटा? P। ओके, ये समझ में आ गया
कि एंगल के सामने वाला ही P, और ये आपका हो जाएगा B और ये H। और B कितना दिया गया, मतलब अगर P यहाँ पे B कितना है आपका 8 है और P कितना है आपका 15 है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए H निकालने के लिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमको पता नहीं है। अब पी की वैल्यू है 15 स्क्वायर, बी की वैल्यू है 8 स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू ये 15, मतलब ए से 15 इंटू 15 कर लीजिएगा, ठीक है, ये 225 होगा। तो 225 प्लस 64, ये एच स्क्वायर इक्वल टू 549 628 और ये 2। तो ये जो है ना, ये आपका h इक्वल टू फिर रूट हो जाएगा 289। तो कहने का मतलब h जो हो जाएगा ना, ये 17 का स्क्वायर है। अगर मान लिया अगर किसी को अगर स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम स्क्वायर रूट भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से निकाला जाता है। ओके, तो अब ये h जो हो गया आपका कितना निकल गया, ये 17, ठीक है। मतलब छोटी से छोटी अगर कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उस पे हम ये आप लोग को बताएंगे। ओके, अब देख लीजिए, जब ये हो गया बेटा, अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाले। किसका निकालिए, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। ओके, तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। तो यहाँ पे देखना पी कितना है 15, एच कितना 17, तो 15 बाय 17। ओके, अब सेक ए, सेक किसका होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है बी बाय एच, तो एच बाय बी। ओके, तो एच अपॉन बी, और एच कितना 17, बी कितना 8। ओके, तो बस यही आंसर हुआ, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप जो ना हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, गिवन sec theta equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मतलब आपको sec थीटा की वैल्यू, यदि sec थीटा इक्वल 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितिक अनुपात का परिकलन ये परिकलित कीजिए। मतलब कहने का मतलब एक वैल्यू दिया गया है, 6 होते हैं इसके, मतलब ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो जिसमें कि आपका सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी वैल्यू आप लोग अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अब ये देखिए कि बोल रहा है कि सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू आपका दिया हुआ है 13/12, 13/12। अब सेक थीटा, तो ये कॉस का उल्टा है, तो कॉस होता है बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय बी। एक इसी तरह से बना लीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए, ये इसको राइट एंगल कीजिए, ए बी सी। ओके, देखिए एक चीज यहाँ पे सोचना कि बाकी जगह क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो ना एंगल ए, साइन ए ये दिया गया था, यहाँ पे देखिए ए दिया गया था, यहाँ पे जो ना थीटा दिया हुआ। इसका मतलब जो ना थीटा जब दिया गया, ये आपकी मर्जी कि आप इसको एंगल लें या इसको लें। आप जिसको भी एंगल लेंगे आंसर सही आएगा, करेक्ट आएगा। बस आपको डिसाइड करना है कि एंगल हम किसको लें। ओके, तो आप मान लीजिए सपोज दैट हम एंगल इसको लेते हैं थीटा, मान लीजिए इसको हम थीटा मान लीजिए। थीटा के सामने वाला क्या होगा बताएं, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए एच कितना है मेरा यहाँ पे 13 है। ओके, और बी कितना 12 है, इसका मतलब ये हमको निकालना है पी। फिर पाइथागोरस लगा दीजिए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच कितना 13 का होल स्क्वायर, और पी हमको नहीं पता है, बी कितना 12 का होल स्क्वायर। ओके, पी ही तो निकालना है। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार है तो 169, और ये पी स्क्वायर
और ये क्या होगा 12 को 12 से 144। ओके, आई होप हमने सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको इधर ले आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, माइनस कर लीजिए तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा कितना 2, तो ये पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा √25, तो पी इक्वल टू आपका 5 निकल गया। ओके, तो यहाँ पे आपका पी 5 निकल गया। अब हमको सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सेक के अलावा हमको कौन कौन सा वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले तो साइन निकाल लेंगे, फिर कॉस निकाल लेंगे, टेन निकाल लेंगे, और साइन का उल्टा कोसेक निकाल लेंगे, और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हम लोग कॉट निकाल लेंगे। ओके, तो साइन क्या फॉर्मूला लिखिए पी बाय एच, कॉस क्या होता है बी बाय एच, टेन क्या होता है पी बाय बी, कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा एच बाय पी, और कॉट क्या होगा बी बाय पी। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। देखिए पी कितना है 5, एच कितना है 13, 5 बाय 13। ओके, अब देखिए कॉस में बी बाय एच, बी कितना है 12, एच कितना है 13, 10 में देखिए पी कितना है 5, बी कितना है 12, अब देखिए कोसेक में एच कितना है 13, पी कितना 5, इसमें कॉट में देखिए बी बाय पी, बी कितना 12, पी कितना 5। बस कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। आप लोग अगर चाहे तो और सारे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी। तो आप लोग थोड़ा सा ये बस इन चीज़ों को ध्यान दें। सेक अगर थीटा आ जाए तो थीटा आ जाए तो आप क्या करेंगे अपने हिसाब से लेंगे। अगर एंगल ए बोल दे तो हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेंगे, अगर एंगल सी बोल दे तो सी के रिस्पेक्ट में लेंगे। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है।